हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? ट्रू या फॉल्स बताना है। क्या बोलिए? फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या है हमारा? ठीक है, ओनली वन लाइन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। स्टेटमेंट मेरा यह है, ओनली वन लाइन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या एक सिंगल पॉइंट से ओनली वन लाइन पास हो सकती है? तो ये स्टेटमेंट मेरा है फॉल्स। इसमें बताना था ट्रू या फॉल्स। फॉल्स है, क्यों? देखिए, एक ये मेरा सिंगल पॉइंट है, तो इससे नंबर ऑफ लाइन ड्रा कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट हमारी लाइन पास हो सकती है, इस तरह से, 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 इस तरह से। देखिए, तो इस पॉइंट से हम एक गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर हम ऑफलाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट हमारा ये क्या हो गया? फॉल्स। तो इसका आंसर में क्या जाएगा? फॉल्स है। आंसर क्या लिखेंगे? फॉल्स। आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज रीजन भी लिखना, क्यों? बिकॉज, बिकॉज क्या लिखेंगे हम? बिकॉज इनफाइनाइट, बिकॉज because indefinitely, because indefinitely many lines can pass through a single point, a single point। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक सिंगल पॉइंट है, इसमें कितनी सारी लाइन पास होगी? इनडेफिनेटली मैनी, इनडेफिनेटली मैनी लाइन्स कैन पास। जितनी आप पास कर सकते हैं, जितनी आप लाइन पास करा सकते, उतनी लाइन पास हो सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था। सेकेंड पार्ट देखिए। तो सिंगल पॉइंट से हम क्या है, बहुत सारी लाइन पास करवा सकते हैं, सिर्फ एक ही लाइन नहीं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। बिकॉज देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या बोला? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट हमारा, स्टेटमेंट क्वेश्चन दिखा हुआ, देयर आर एनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्या है? देयर आर, देयर आर an infinite number of lines, there are an infinite number of lines, there are an infinite number of lines can pass through two distinct distinct पॉइंट। कहने का मतलब है, टू हमारे अलग अलग पॉइंट है, उनसे क्या हमारी इनफाइनाइट नंबर हम ऑफ लाइन पास करा सकते हैं। बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। क्या ये दिया गया? देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, लेकिन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मतलब बेटा क्या था? अलग अलग। टू हमारा पॉइंट है, क्या इन टू पॉइंट से हम बहुत सारी लाइन पास करवा सकते हैं? नहीं, टू पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास होती है। देखिए, टू पॉइंट से हमारी क्या सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। इसलिए हमारा क्या है, स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो हमारा सेकेंड वाला भी बेटा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये हमारा फॉल्स हो गया।
रीजन में क्या लिख देंगे, जैसा कि एग्जाम हमारा क्या है हम लोग पढ़े थे 5.1 उसमें लिखा था, ठीक है, जो हमारे यूक्लिड ने बताया था, ठीक है। हाँ, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट बिकॉज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट का देखिए क्या हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely on the both sides. A terminated line, थर्ड हमारा है termi a terminated line produce indefinitely on the both sides, on the both sides. इसका मतलब देखिए, बोला टर्मिनेटेड लाइन प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन द बोथ साइड। इसका मतलब देखिए, टर्मिनेटेड लाइन मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो हमारा 2 पॉइंट से पास हो। टर्मिनेटेड लाइन मतलब लाइन सेगमेंट। टर्मिनेटेड लाइन प्रोड्यूस इंडेफिनिटली मतलब स्वतंत्र रूप से, चाहे हम जितना बढ़ा सकते हैं दोनों साइड में, हाँ बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, देखिए मान लीजिए हमारा कोई टर्मिनेटेड लाइन है। टर्मिनेटेड लाइन क्या होता है, जिसमें एक इनिशियल पॉइंट हो और एक फाइनल पॉइंट हो, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एंडिंग पॉइंट हो। तो मेरा एक है टर्मिनेटेड लाइन हो गई ए बी, तो इसको हम इनडेफिनिटली, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, दोनों साइड में डट 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 इस तरह से जा सकते हैं और आगे तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, इधर भी बढ़ा जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, हम कह सकते हैं अ टर्मिनेटेड लाइन प्रोड्यूस इनडेफिनिटली ऑन द बोथ साइड, ठीक है, ये बढ़ा सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, ये हमारा क्या होगा, ट्रू हो गया। तो ये हमारा ट्रू हो गया, ये हमारा क्या होगा, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। अ टर्मिनेटेड लाइन प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन द बोथ साइड, ये हमारा ट्रू हो गया। इसके बाद में थर्ड हो गया। इसके बाद देखिए बेटा, फोर्थ पार्ट देखिए इसका क्या है। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन वन का फोर्थ पार्ट क्या है इसका, हमारा फोर्थ पार्ट इसका है, if two circles are equal then their radii are equal। फोर्थ स्टेटमेंट इसका था, if two circles if two circles are equal, if two circles are equal then their radii are equal, then their radii are equal। देखिए क्या बोल रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट बोला इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, दो सर्कल इक्वल है तो क्या उनकी रेडिया इक्वल हो गए, यस, ठीक है, मतलब ठीक है, ये हो जाएगा। इफ टू सर्कल्स इक्वल है तो हमारे क्या करेंगे, एक दूसरे को कॉन्फाइड करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉन्फाइड करेंगे, ठीक है। मैंने एग्जाम जो 5 पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इफ टू थिंग्स कॉन्फाइड ईच अदर देन दे आर इक्वल। यदि कोई दो वस्तु आपस में कॉन्फाइड करेंगे, एक दूसरे को ढकेंगे तो आपस में इक्वल होते हैं। इफ टू सर्कल आर इक्वल देन द रेडियाई आर इक्वल। इक्वल मतलब जब इक्वल है तो हमारे कॉन्फाइड करेंगे। देखिए एक सर्कल ये हमारा है, ठीक है, एक तो कॉन्फाइड करेगा सेम रेडियस का होगा, एक दूसरा सर्कल ये है, इस ये भी हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा क्या 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का सर्कल है, ठीक है। तो इनको एक दूसरे के ऊपर जो रखेंगे तो ये इसको ढकेगा, इसको ढकेगा, एक दूसरे को हमारे क्या ढकेंगे तो हमारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो इनकी क्या रेडियस भी इक्वल होंगी,
तो हमारा ये टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल, यस। तो इसका स्टेटमेंट क्या हमारा ट्रू है, यस है बेटा, यस। तो क्या लिखेंगे ट्रू, ट्रू या यस, ये ट्रू लिख दीजिए, ट्रू। ये हमारा कैसा है स्टेटमेंट, हमारा ट्रू है, ट्रू हो गया। फिर आगे देखिए, ये वाला इसका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वन का फोर्थ पार्ट है, इफ दिया है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, लिखा है इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड एंड पी क्यू इज इक्वल टू and PQ is equal to XY and PQ is equal to XY, then AB is equal to XY, then AB is equal to XY, then AB is equal to XY। ठीक है। अब देखिए बोला है AB हमारा क्या है, PQ के इक्वल है, और XY हमारा क्या है, ए बी एक्स वाई भी हमारा पी क्यू के इक्वल है। तो क्या हमारा ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, यस, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों, एग्जाम फर्स्ट क्या बोला था, द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए इसमें हमारा क्या, कोई ए बी हमारी थिंग्स है, ठीक है, वो भी हमारा पी क्यू के इक्वल है, कोई एक्स वाई थिंग है वो भी हमारा क्या है, पी क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे ए बी एक्स वाई सेम थिंग पी क्यू के इक्वल है, इसलिए हमारी क्या होंगी, ए बी और एक्स वाई भी इक्वल होगी बाई एग्जाम फर्स्ट से। तो लिख देंगे ट्रू, क्या है हमारा, ये हमारा बेटा ट्रू हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू एक्स वाई ट्रू हो जाएगा। ठीक है, रीजन में क्या लिख दोगे बाय इफ, हाँ लिख दोगे द थिंग्स एग्जाम फर्स्ट क्या था, द थिंग्स विच आर विच आर विच आर इक्वल टू the same things which are equal to the same things are equal to one another one another। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है।